प्लस एच। ठीक है, एक बार फिर से। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, इसमें हम पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, हमने एक ग्राफ बनाया ये वाला। ठीक है, इस पर बात कर रहे हैं एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा के नेबरहुड में ग्राफ एग्जिस्ट करता है ना बच्चों, करता है ना। तो इसके लेफ्ट पर हमने एक पॉइंट ले लिया अल्फा माइनस एच, और इस अल्फा पॉइंट के राइट पर भी एक पॉइंट ले लिया अल्फा प्लस एच। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर, और एच क्या है यहाँ पर, वेयर एच इज वेरी very small, very small positive quantity, positive quantity। ठीक है, तो H पॉजिटिव है तभी तो अल्फा माइनस एच लेफ्ट में गया है। ठीक, तो अगर ऐसा है then x of alpha is called point of local maxima if f of alpha is greater than f of alpha minus h and f of alpha is also greater than f of alpha plus h। यानी अपने नेबरहुड में f of alpha सबसे बड़ी वैल्यू रखता है। अगर ऐसा है then x equals to alpha is called point of local maxima। ठीक है, so that is, क्या बोल रहे हैं हम, that is function should attain its maximum value at x equals to alpha in its neighborhood, अपने आसपास। ठीक है, नेबरहुड। तो that is f of alpha is greater than f of alpha positive, f of alpha is also greater than f of alpha negative। अल्फा पॉजिटिव मतलब इसके राइट में, अल्फा के राइट में, अल्फा नेगेटिव मतलब अल्फा के लेफ्ट में। ठीक है, अगर ऐसा है then this implies that f of alpha is local maximum ठीक है वैल्यू। ये चीज समझ में आई है। अल्फा जो है ये तो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लेकिन एफ इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी दिस इज लोकल मैक्सिमम। आप ग्राफ को देखकर बता सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑफ कोर्स एफ ऑफ अल्फा है ना। अब इस ग्राफ में हो क्या रहा है वो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें किसी का कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया सबको डेफिनेशन? यस सर। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। सर जो ये आपने आई और ई लिखा है सर, इसका मतलब क्या है? आई और ई, ये डेट इज होता है यार। कौन है डेट इज? इसका मतलब होता है डेट इज, मतलब इसका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ जी आगे चले क्या, रैप कर दूं? यस सर। ओके फाइन। सो नेक्स्ट इज ऐसी लोकल मिनिमा के लिए आप ऐसे देखो, लोकल मिनिमा के लिए मान लो इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू अल्फा पर, इसके लेफ्ट पर हमने एक पॉइंट ले लिया अल्फा माइनस एच, ऐसे इसके राइट पर भी एक पॉइंट ले लिया अल्फा प्लस एच। यहाँ पर वैल्यू है एफ ऑफ अल्फा, यहाँ पर वैल्यू है एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, यहाँ पर वैल्यू है एफ ऑफ अल्फा माइनस एच। ये चीज समझ में आ गई? सो अगर ऐसा है तो x इक्वल्स टू अल्फा इज कॉल्ड
पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक, इफ कंडीशंस क्या है, f of alpha is less than f of alpha plus h and f of alpha is also less than f of alpha minus h, यानी कि f of alpha अपने पड़ोसी में, अपने नेबरहुड में, अपने आसपास में सबसे छोटी वैल्यू रखता है। अगर ऐसा है देन इसका क्या मतलब है कि दिस implies that f of alpha is local maximum वैल्यू। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, सर एफ ऑफ अल्फा मिनिमम होगी ना, इज वैल्यू लेस देन, क्या बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू हो गया मिनिमम वैल्यू सर, तो मिनिमम हाँ ये मिनिमम होगी, बाय मिस्टेक लिखा गया है। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। सो एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव, मतलब अल्फा के राइट से, ठीक है। अल्फा नेगेटिव लिखने का मतलब क्या है, अल्फा के लेफ्ट पर है, ठीक है, ऐसा है। सो ये इस ग्राफ का मतलब है, समझ में आ गया। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर x इक्वल्स टू अल्फा, ये तो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो आ रही है एफ ऑफ अल्फा। आपकी बारी एफ ऑफ अल्फा क्या है, मिनिमम वैल्यू, गॉट इट, यस सर। लोकल मिनिमम Yes. वैल्यू, दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 3, फर्स्ट लोकल मैक्सिमम वैल्यू, जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू need not to be, need not to be the greatest value, greatest value of the function, of the function। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये तो कोई पॉइंट्स ले लिया हमने, दिस इज ए पॉइंट, बी, सी, डी, this point is E and let's say this point is F, ठीक है, and it's a graph of f of x, तो this value will be f of a, ये हो जाएगी आपकी f of b, this will be f of c, f of d and this value will be f of e। यहाँ पर तो वैल्यू आई नहीं रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, अगर देखो लोकल मिनिमा, जो लोकल मिनिमा की अगर बात करूं मैं, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट्स एट x इक्वल्स टू, एक तो ये लोकल मिनिमा है a पर, फिर एक ये c पर, और उसके बाद ये आपका e पर, ठीक है ये, और मिनिमम वैल्यू हो क्या जाएगी, एग्जिस्ट एट दिस एंड लोकल मिनिमम वैल्यू वो कितनी कितनी है आपकी, f ऑफ a पर वैल्यू f ऑफ a, c पर f ऑफ c, e पर वैल्यू है f ऑफ e। दीज आर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड दीज आर लोकल मिनिमम वैल्यू। ये ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। यस सर। यस सर। देन नेक्स्ट लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा exists at, हाँ जी, एक तो ये b पर आएगा at x इक्वल्स टू b
बी पर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, देन डी पर है, देन डी। एफ पर तो वैल्यू आ ही नहीं रही है ना, तो बी एंड डी पर। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? हाँ जी, दिस इज एफ ऑफ बी, बी पर आउटपुट एफ ऑफ बी और डी पर एफ ऑफ डी। तो ये लोकल मैक्सिमम है और ये भी आपका लोकल मैक्सिमम है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों। देन अगर मैं यहाँ पर Yes. ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करूं, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, ग्रेटेस्ट वैल्यू। हाँ जी बताओ बच्चों देखकर, और मिनिमम वैल्यू भी बताओ। अब हम ग्राफ को ओवरऑल देख रहे हैं, पूरे ग्राफ को देखो। अब हम लोकली बात नहीं कर रहे हैं, लोकल तो मतलब यू नो कि क्या होता है, जो इंग्लिश में जनरल मीनिंग है वही मतलब है। अगर हम लोकली बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा है कि ए और सी के, मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो अगर मैं इतने रीजन की बात करूँ ना, ए से सी के बीच में, तो ए से सी के बीच में बी इज व्हाट लोकल मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर मैं पूरे ग्राफ को देखूं तो इससे बड़ी वैल्यू तो यहाँ पर भी आ रही है, F और F। है ना, और इससे बड़ी वैल्यू, ये ग्राफ इससे ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू आ नहीं रही है। इसके साथ तो हमने ओपन सर्कल बनाया है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों। Yes, sir. उस पॉइंट से थोड़ी देर, थोड़ा सा पहले नहीं हो सकता कोई पॉइंट एक मैक्सिमम? मिनट, ये कौन बोल रहा है? अंकुश? हाँ, यस सर। डूब मरो जाके फिर। यस सर। यस सर। ठीक है सर। ठीक है। अरे पॉसिबल, ऐसा मैंने कई बार बता चुका हूँ। एफ से जस्ट पहले कोई वैल्यू, आप पॉइंट बता सकते हो क्या मुझे? अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लाइक सपोज 5, मुझे 5 से जस्ट पहले कोई नंबर बताओ, 5 से जस्ट पहले नंबर बताओ, कोई नंबर जस्ट लेस देन 5 बता सकते हो? डज नॉट एग्जिस्ट बता ही नहीं सकते हैं, है ना भाई। अगर आपने बोला 4.9, फिर दूसरे बच्चे ने बोला 4.9999 डॉट 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 लगाते जाओ, ये तो 999 तक चलता रहेगा है ना। सर। और ये तो फिर अल्टीमेटली ये जो बोला है 4.9 बार, ये तो फिर से 5 के इक्वल ही आ जाएगा। यस आप पी सर। ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते होंगे, तो ये 5 के बता इक्वल नहीं हो जाएगा। सकते सर इससे पहले कोई नंबर। बट हम तो कह रहे हैं 5 से छोटा बताओ, तो बता ही नहीं सकते। तो अगर बता नहीं सकते तो इससे जस्ट पहले हम वैल्यू कौन सी आ रही है वो भी नहीं बता सकते, ठीक है। यस सर। तो मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, यस यहाँ पर एक क्लॉज्ड है, सो मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ ए, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों। तो जब अगर आपसे खाली मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हम ओवरऑल ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपसे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा पूछा जा रहा है, इट मींस वी आर टॉकिंग इन पर्टिकुलर इंटरवल। तो अगर हम ए से सी के बीच में बात करें, सो यहाँ पर लोकल मैक्सिमम इतना है, और बी से डी के बीच में बात करें, बी से डी के बीच में, तो यहाँ पर लोकल मिनिमम आ रही है, लोकल मिनिमा इज सी एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ सी। आई होप कि ये समझ में आ गया है। हाँ जी बच्चों। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सो अंकुश, पानी कम तो नहीं पड़ गया? नो सर। प्रॉपर था ना पानी? हाँ जी। तैरना आता है? चलिए अच्छा, हाँ नोट्स हैं लिख लेते हैं। फॉर लोकल मैक्सिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा, टू एग्जिस्ट, अगर इसको एग्जिस्ट करना है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को अगर एग्जिस्ट करना है, फंक्शन नीड नॉट नीड
यहाँ पे नॉट लगाओ, नीड नॉट टू बी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लाइक एक पॉइंट और पहले, मैक्सिमा या फिर मिनिमा आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं, और टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, लुक, अगर हमने ऐसा ग्राफ बनाया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट एट x इक्वल्स टू c, तो यहाँ पर तो ठीक है, ये क्या है आपकी, दिस इज लोकल मैक्सिमा, ये जो पॉइंट है दिस इज लोकल मैक्सिमा, है ना। और यहाँ पर आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक, अब लाइक मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया, और ये जो पॉइंट है आपका, लेट्स से दिस इज b, x इक्वल्स टू b, तो ये b पर आउटकम तो आ ही रहा है ना। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है भाई, बी पर आउटकम तो आ ही रहा है, आप ग्राफ को देख के बताओ सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज एफ यस ऑफ सर। बी, है ना। तो और आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, दिस इज, ये कंटिन्यूअस भी नहीं है बी पर, और ये आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों। यस सर। आ गया सर। फिर अगर मान लो कि ऐसा ग्राफ बना दिया, ओपन, यहाँ भी ओपन, ठीक, और यहाँ पर फिल्ड कर लेते हैं, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है, लेट से x इक्वल्स टू डी, तो d पर आउटकम तो आ ही रहा है, ये रहा f ऑफ d। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, दिस इज अभी भी ये लोकल मैक्सिमा है ना। तो यहाँ भी ग्राफ यू कैन सी कि कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन लोकल मैक्सिमा अभी भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा कुछ बना लो, तो यहाँ पर भी आउटकम तो आ ही रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस, x इक्वल्स टू लेट से e, तो e पर आउटकम ये है f ऑफ e। ठीक, तो यहाँ पर अच्छा ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ग्राफ, ठीक है, ऐसा है। तो अभी मैक्सिमम पॉइंट क्या है, f ऑफ ए ही है ना। तो ये जो एफ ई है, दिस इज अगेन लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बच्चों समझ में आ गया? यस सर। यस। तो देख लो, तो यही बोला था कि हमने फॉर लोकल मैक्सिमा टू एग्जिस्ट, ये कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम एक्सट्रीम पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। गॉट इट? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। सर एक बार वो बताना, जो ग्राफ नहीं बनाया था आपने सर पहले, उसका सर मिनिमम पॉइंट क्या था? कौन सा वाला? मिनिमम वैल्यू सर उसकी, किसकी? ग्राफ की सर, जो बनाया था आपने। इसके नो बाद जो इससे, बनाया था? यस सर, इससे पहले बनाया था नोट से। वो तो मैंने रब कर दिया, मतलब वो एफ ऑफ ऐसे था, वो वाला जो बड़ा वाला ग्राफ बनाया था ऐसे था, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू थी एफ ऑफ ए पर, ठीक है सर। एफ ऑफ ए पर मिनिमम वैल्यू थी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज like this,
ये एक्स एक्सिस है आपकी। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स से एक्स इक्वल्स टू अल्फा, ठीक। अच्छा, अल्फा से पहले, अल्फा के लेफ्ट पर ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा है, अल्फा के बाद अल्फा के राइट पर ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है ना। अगर ग्राफ डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर यू कैन सी, ग्राफ देखकर आप बता सकते हो कि ये कैसा पॉइंट है आपका, दिस इज मिनिमम। लोकल मिनिमा, है ना, मिनिमम। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, कोई बता सकता है? पॉजिटिव लेस देन जीरो, डिक्रीज हो रहा है ना। सर। और यहाँ अच्छा, इस पर एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है, यस सर। है ना। तो अगर मान लिया कि ये एफ डैश, अगर मान लो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव एज वी पासेस थ्रू x इक्वल्स टू अल्फा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, लेफ्ट से राइट पर अगर जाए, ऐसे जा रहे हो लेफ्ट टू राइट लाइक दिस, तो साइन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। अगर ऐसा है तो x इक्वल्स टू अल्फा, ये क्या है आपका, इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। यानी कि f डैश के साइन से हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन, ठीक है, ये पॉइंट कैसा है, f डैश x का साइन चेक करके, मान लो आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x इक्वल्स टू समथिंग, आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर इक्वल्स टू 0 रखोगे, x की कोई वैल्यू आ जाएगी, लेट से अल्फा आ गया, फिर आप यहाँ पर f डैश x का साइन चेक करोगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, है ना। तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। बच्चों समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो अब अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया है, इस पॉइंट पर बात करें, तो अब यहाँ पर ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर साइन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज वी पासेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हाँ जी बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, ये क्या जरूरी है क्या हर बारी साइन चेंज होगा? अगर आप किसी पॉइंट से क्रॉस हो रहे हो तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा साइन चेंज होगा? कौन बताएगा? लोकल उसके अंदर तो जरूरी नहीं। हाँ बोलो। जरूरी है सर। जरूरी है। मान मान लो कि मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया एंड हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, ठीक, ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी। ए से पहले पहले ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ए के बाद भी इंक्रीज हो रहा है, यस सर। तो ए से पहले एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, ए के बाद में भी एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, तो साइन तो चेंज हुआ ही नहीं। यानी कि ये जो पॉइंट है ए, लोकल मैक्सिमा है क्या ये? नहीं। नो सर। लोकल मिनिमा है क्या ये? नहीं। नो। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ऐसा हो रहा है कि मान लो साइन ही चेंज नहीं हो रहा, आप लेफ्ट टू राइट क्रॉस हो रहे हो पॉइंट से और आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है एफ डैश एक्स का,
तो इट मीन्स वो लोकल मैक्सिमा भी नहीं है, वो लोकल मिनिमा भी नहीं है। फिर क्या है वो? होता है, इस पॉइंट को भी बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो इतना ही समझो कि दिस इज नीदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर? अब मान लो ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने, ऐसा ग्राफ बना दिया, देन हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ए पर, तो ये इसकी टेंजेंट है। ए से पहले ग्राफ डिक्रीज हो रहा है और ए के बाद में भी डिक्रीज हो रहा है, तो ए से पहले एफ डैश एक्स का साइन कैसा है? लेस देन 0, और ए के बाद में भी साइन कैसा है? लेस देन 0, है ना, यानी नेगेटिव नेगेटिव है, तो साइन तो चेंज हो ही नहीं रहा अगर आप ए से पास हो रहे हो, तो यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी वी कैन से कि ये जो पॉइंट है दिस इज लोकल मैक्सिमा है क्या? नहीं। लोकल मिनिमा है क्या? नहीं। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, यस सर। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो भी है आपका, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर अ differentiable function एट x इक्वल्स टू a, बात करते हैं चलो फर्स्ट। अच्छा, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, किस लिए यूज होता है टेस्ट? लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और उन पॉइंट्स पर वैल्यूज निकालने के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। टेस्ट क्या है? ये आपका जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, ठीक, उसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा के बारे में। लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा इफ एट एक्स इक्वल्स टू ए के लेफ्ट पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि एफ डैश ए, यहाँ पर तो ये 0 हो जाए भाई, यहाँ पर एफ डैश ए कितना होगा? 0 होगा। इसके लेफ्ट पर एफ डैश ए पॉजिटिव होगा, राइट पर एफ डैश ए लेस देन 0 होगा। तो एफ डैश ए 0, एफ डैश ए नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव होना चाहिए, एफ डैश ए पॉजिटिव बात करें तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। बाकी आप ग्राफिकली बहुत इजीली समझ सकते हो, है ना। तो ग्राफ अगर ये पॉइंट इस पर मैक्सिमम वैल्यू है तो इस तरह से होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स के साथ ये सब कुछ होना चाहिए। ए पर 0 बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। एफ डैश ए 0 बोलने का क्या मतलब है? अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची तो वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, और एफ डैश ए बेसिकली है क्या? हाँ जी, एफ डैश ए किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, है ना। और अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो ये इसका क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, इसका ये मतलब है ना। तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसे हॉरिजॉन्टली तो जाएगी। चलो, ये तो मैं ऐसे ही फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ। मेन पॉइंट इज वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट इफ ये सारी कंडीशंस। समझ में आ गया बच्चों? ऐसी सेकंड, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट
इफ यहाँ पर लेट्स से दिस इज x इक्वल्स टू a, तो इसके लेफ्ट पर डिक्रीज और राइट पर इंक्रीज, मतलब इससे पहले जो समझाया था ना, मतलब वही चीज है, घुमा फिरा कर वही बोल रहा हूँ बार बार। यहाँ पर तो f डैश एक्स लेस देन 0 होगा, यहाँ पर f डैश a, और यहाँ पर f डैश a आपका पॉजिटिव होगा बिकॉज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक, तो इसका क्या मतलब है, f डैश a ये 0 होगा, f डैश a नेगेटिव ये लेस देन 0 होगा, f डैश a पॉजिटिव ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, याद रखना। समझ में आ गया? हाँ जी सर। तीसरा इसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा will not exist if f dash a equals to 0 and, अच्छा इससे पहले जब मैंने बताया था ऐसा हो सकता है कि साइन चेंज ही ना हो, है ना? क्यों बच्चों? तो उस केस में बोला था ना कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश ए नेगेटिव इंटू एफ डैश ए पॉजिटिव, इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पॉजिटिव। मतलब कहने का ये है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। गॉट इट? समझ में आया? हाँ जी सर। मतलब ऐसा हमने ग्राफ बनाया था ना, तो फिर हम इस पॉइंट पर अगर बात करें तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एफ डैश एक्स यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है। और एक ग्राफ हमने ऐसे बनाया था, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक, यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, यानी यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, समझ में आ गया? तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है एक बार फिर से उसको समराइज कर लेते हैं। लेट एफ डैश ए इक्वल्स टू 0, तो हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक। लेट से दिस इज अ पॉइंट ए, तो लेफ्ट पर तो पॉजिटिव है, इसके राइट पर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट क्या है आपका, लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो लोकल मिनिमा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव है सो डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव नेगेटिव है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी तक ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। Let's say this is first. Second, if x equals to alpha is point of local maxima या फिर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक। अगर ऐसा है तो देन अभी हमने बोला कि इस पॉइंट पर f डैश अल्फा ये 0 होगा, है ना। फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू अल्फा इज 0, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। बट इसका जो कन्वर्स है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है,
ठीक है, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा इज 0, फिर आप बोलो कि अच्छा इसका मतलब तो एफ डैश अल्फा 0 हो गया, ये गलत है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना सही बात है, यहाँ से वापस जाना गलत बात है, तो इस बात को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, वैल्यू फर्स्ट एफ ऑफ एक्स आपको दिया है ln x ओवर एक्स। ठीक है, तो शुरू हो जाओ करना भाई। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन क्या है इसकी, कौन बताएगा जल्दी? आर पॉजिटिव। हाँ, आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, और ऐसे लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगी। नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज, ln x का हो गया 1/x, देन माइनस ln x एज इट इज एंड x का हो गया 1, ये कैंसिल हो गया। देन f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस ln x ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम f डैश x को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, है ना। यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, और वी कैन से टर्निंग पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ से। ठीक, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ से, हमने इसको 0 रखा, 1 माइनस ln x ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली लगाने होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से 0 आएगा, और न्यूमरेटर से जब आप इसको 1 माइनस ln x 0 करोगे, यानी ln x इक्वल टू कितना हो गया 1, x विल बी इक्वल टू e की पावर 1 दैट इज 1, तो एक पॉइंट आ जाएगा 1। ठीक है, तो हम 0 के लेफ्ट पर तो जा ही नहीं सकते, बिकॉज वो डोमेन में ही नहीं है। ठीक है, एक बार, हाँ बोलो, डोमेन में क्या है 0 से इन्फिनिटी, यानी 0 के लेफ्ट पर आप जा नहीं सकते। तो 0 से 1 के बीच में चेक 1 आएगा, क्या आएगा तब, ई आएगा, 0 आएगा सर। ई। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू ई आएगी ना, ये तो अच्छा। Yes, यहाँ it- पर व्हेन वी आर बिटवीन, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मैं 0 से ई के बीच में है, तो बताओ f डैश एक्स का साइन कैसा होगा, हमें तो इसका साइन चेक करना है। अब f डैश एक्स का बेटा साइन कैसे चेक करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो हमने क्रॉसपॉन्डिंग टू ईच फैक्टर एक रूट निकाली, यहाँ से e आ गया, यहाँ से 0 आ गया, नंबर लाइन पर प्लॉट किया। ठीक है, समझ में आ गया। अब 0 से e के बीच में ln x का ग्राफ आप देखो, ln x का ग्राफ, ठीक, यहाँ पर बेस e है, मतलब वो तो ऐसे जाएगा। ठीक है, e की वैल्यू होती है आपकी 2 पॉइंट समथिंग, दिस पॉइंट इज 1। ठीक, तो ln e की वैल्यू 1 होगी, यानी इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी डेट इज 1, वो 1 होगी। ठीक, और 0 से e के बीच में, 0 से e के बीच में वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही है ना, समझ में आ रहा है, वैल्यू Yes, तो हमेशा 1 से छोटी है, मतलब न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है, yes sir। और ये तो है ही पॉजिटिव, तो यहाँ पर f डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होगा। मिनिमम। ठीक है, और e के बाद में अब आउटपुट e से 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपकी बार ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा e के बाद। तो साइन कैसे चेंज हो रहा है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव।
पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? मैक्सिमा। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू e, जैसे ही आप e से पास हो रहे हो, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो ये तो पॉइंट आ गया। अब हमें तो ये पूछा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ। 1/e। इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। फंक्शन में पुट कर दो x इक्वल्स टू e, जो आपको फंक्शन दिया है ना उसमें पुट कर दो, तो 1/e आ जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम नहीं बोल सकते, दिस इज लोकल मैक्सिमम। ठीक, कितनी हो जाएगी? f ऑफ e दैट इज ln e ओवर e 1/e, इतनी आ जाएगी। दिस इज आंसर। और सर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी? वो अभी कराऊंगा इसमें ना, फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, और अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मतलब ये f डैश x कहाँ जा रहा है। तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, हाँ यस सर। अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो चेक ही कर लेते हैं, चलो इसको भी एक मिनट के लिए। फिर तो एक लिमिट का क्वेश्चन बन गया और कुछ नहीं है भाई। डोमेन हमारी 0 से इन्फिनिटी है, इसके बीच में एक पॉइंट आ गया e पर वैल्यू इतनी आ गई। अब कुछ भी हो सकता है इसके पड़ोस में, e के पड़ोस में, मतलब ग्राफ मान लो जैसे ये e है, अब इसके पड़ोस में मतलब इसके राइट में ग्राफ यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, इसके लेफ्ट में ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, यस सर। है ना? हाँ जी। तो इसलिए हम अब चेक करेंगे, अगर x आपका 0 की तरफ जा रहा है, यानी लिमिट निकाल लो x टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो ये लिमिट निकाल लो, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, हाँ, और ये भी इन्फिनिटी हो गया। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ln x कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और नहीं ये नहीं, 0, ये 0 की तरफ। तो दोनों मिलके कहाँ जाएंगे? कोस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है तो वो क्या बोलेगा? इन्फिनिटी की तरफ। और ये यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। हाँ, तो अब इनमें से जो डोमिनेटिंग होगा, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक इन्फिनिटी की तरफ, जो डोमिनेटिंग होगा उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, सो नॉट डिफाइंड। हाँ, मतलब नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x ओवर x, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना? तो यहाँ से भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये। समझ में आ रहा है? यस सर। ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है ना? यस। अच्छा, तो अभी ओवरऑल इन्फिनिटी नहीं जाएगा ये, तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ln x का ग्राफ देखो, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। यस सर। एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। अब तो ये एक लिमिट का क्वेश्चन है और तो कुछ नहीं। सो एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो वी विल गेट दिस, x का 1 हो जाएगा, ln x का 1/x। अब ये लिमिट कितनी हो जाएगी? ये 0 की तरफ जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। अब कुछ ऐसा हो रहा होगा ग्राफ में, दिस इज e, दिस इज सर e, ये डिफरेंशिएशन सही कर दी। ln x का तो 1/x ही होता है ना, और x का 1 होता है। एल U हॉस्पिटल रूल की बात हो रही है, न्यूमरेटर को अलग से करते हो, डिनोमिनेटर को अलग से करते हो।
यस सर यही आएगा। ठीक है सर। ठीक है, इतना हो रहा। तो ई पर हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम है, ठीक। तो मतलब ऐसा है, और ई से आगे जा रहे हो तो ग्राफ नीचे जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ई पर वैल्यू यहाँ पर भी मैक्सिमम आ गई, ठीक। और ई के लेफ्ट पर ये देखो भाई, ये आपका माइनस इन्फिनिटी जाएगा या इन्फिनिटी जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो आपका जीरो की तरफ जा रहा है इस तरह से। यहाँ पर अगर ये शायद माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया तो ये ऐसे नीचे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ गया इसके लेफ्ट पर तो ये ऐसे घूम के शायद ऊपर जा सकता है, लेकिन लोकल मैक्सिमा यही रहेगी। फिर इस केस में अगर मान लो कि ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ओवरऑल मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? यस सर। ये तो लोकल की बात हो रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 1/e। तो इस पे अभी हम बाद में बात करेंगे, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। तो फिलहाल तो आप इस पर ही फोकस करो, लोकल मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है। तो दिस इज ई जो पॉइंट आया, दिस इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और इस पर जो वैल्यू आई है उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1/e, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। f of x इक्वल्स टू ln x माइनस 2x, लोकल मैक्सिमम, लोकल, चलो पॉइंट ही निकालना है खाली, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, सिर्फ पॉइंट निकालना है। अभी हम वैल्यू की बात कर ही नहीं रहे, ये निकालना है। तो बेटा सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डोमेन निकाल लो। डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव, डेट इज जीरो से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 2। देन एफ डैश एक्स का हमें साइन चेक करना है, तो पहले तो एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2x ओवर एक्स, यहाँ से भी हमने, चलो इतना आ गया। अब एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, तो क्रॉसपॉन्डिंग टू ईच फैक्टर देयर विल बी अ रूट, नंबर लाइन बनाओ। यहाँ से x 0 आ जाएगा तो 0 रखा, यहाँ से x कितना आएगा आपका, 0 रखने पर इसको हाफ, तो हाफ आ गया। 0 के लेफ्ट पर जा नहीं सकते इसलिए मैंने नंबर लाइन में बनाया भी नहीं, क्योंकि डोमेन इतनी है। अब अगर x आपका 0 से हाफ के बीच में है, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। हाँ जी, न्यूमरेटर कैसा रहेगा, जब x आपका 0 से हाफ के बीच में, सो एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहे हैं हम, 1 माइनस 2x ओवर एक्स, ये कैसा रहेगा, हाँ जी पॉजिटिव और नेगेटिव, जल्दी बोलो। देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ऐसे करो, पहले 2 कॉमन ले लो एंड यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स ओवर एक्स। तो x अगर 0 से हाफ के बीच में, ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव ही है ना, दिस इज पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, ठीक है। जब x आपका हाफ से बड़ा है तो आपकी बार ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो साइन कैसे चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, लोकल मैक्सिमा। ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू हाफ, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आ गया भाई? हाँ जी बच्चों, बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ गया सर।
ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, इतना है। तो अब की बार इंटरवल आपको दिया है, 0 से पाई के बीच में ही बात करनी है। सो डिफरेंशिएट किया, ठीक, x का तो हो गया 1, cos का माइनस साइन, सो वी गेट -2 sin x। सो नाउ वी हैव टू चेक द साइन ऑफ f डैश x बिटवीन 0 एंड पाई। तो अगर हमने इसको इक्वल टू 0 रखा, f डैश x इक्वल टू 0, that is 1 minus 2 sin x equals to 0, यानी कि sin x equals to हाफ, है ना। हाँ जी, सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से पाई के बीच में ही चाहिए। दिस इज 0, दिस इज पाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो वैल्यू आ जाएगी π/6, सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यू आ जाएगी 5 π/6, यहाँ पर हाफ होता है। सो π/6 एंड 5 π/6। बच्चों यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, मतलब Yes. अब हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा या फिर कुछ भी नहीं है, ये हमें चेक करना है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए अभी। अब ये पॉइंट्स लोकल मिनिमा है या फिर लोकल मैक्सिमा है या फिर कुछ भी नहीं है, ये अभी हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना पड़ेगा, ठीक है इसका। सो एफ डैश एक्स, एक मिनट के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, सो ये हाफ माइनस साइन एक्स आ गया। अब हम साइन चेक करने के लिए एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक। साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में ही बनाया बस, और ये लाइन हमने खींच ली y इक्वल्स टू हाफ, दिस पॉइंट विल बी π/6 एंड दिस पॉइंट विल बी 5 π/6, ठीक है। अब आप देखो 0 से पाई के बीच में, पहले मैं यहाँ पर नंबर लाइन भी लगा लेता हूँ, 0 π/6 5 π/6 एंड लास्ट में यहाँ पर पाई। तो 0 से π/6 के बीच में साइन एक्स जो है हाफ से तो छोटा, इस वाली लाइन से नीचे ही है, यानी साइन एक्स हाफ से छोटा ही है, तो इसका साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। π/6 से 5 π/6 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ हाफ से तो ऊपर चला गया, यानी ये जो क्वांटिटी है हाफ से बड़ी है, माइनस साइन लगा है, तो मतलब ये नेगेटिव होगा, है ना, यानी एफ डैश एक्स का साइन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। 5 π/6 से पाई तक, यहाँ तक छोटा है, एक्स का ग्राफ हाफ से नीचे है, मतलब ये क्वांटिटी है हाफ से छोटी है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर तो साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज लोकल मैक्सिमा, है ना। यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दिस पॉइंट इज व्हाट, लोकल मिनिमा। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, यस सर। आई होप क्लियर है जितना पढ़ा है हमने। बच्चों सबको समझ में आ गया? सर लास्ट वाला रिपीट कर दो सर एक बार। लास्ट वाला, ये वाला, अरे इसका साइन चेक करना है ना, कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने इसके लिए ग्राफ बना लिया, 0 से पाई तक का ग्राफ देखो बस, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये चीज ऐसे लिखा है, हाफ माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स को उधर लेगा इक्वल्स टू हाफ, लेफ्ट हैंड साइड का भी ग्राफ बनाया, राइट हैंड साइड का भी ग्राफ बनाया, अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ऐसे करते हैं। इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये जो पॉइंट्स आएंगे बेटा इतने आएंगे, 5/6 एंड 5 π/6। फिर आप देख लो 0 से 5/6 के बीच में साइन एक्स हाफ से नीचे नीचे है, यानी कि पॉजिटिव होगा। 5/6 से 5 π/6 के बीच में साइन ऊपर चला गया, यानी हाफ से बड़ी क्वांटिटी है ये, विद माइनस साइन, यानी कि नेगेटिव होगा। 5/6 के बाद में पाई तक ये नीचे है,
यानी कि फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आया? क्यों? हाँ जी, क्लियर है? यस सर, यस सर। तो ठीक है, फिर आज इस क्लास में हम इतना ही करेंगे।